केंद्रीय मंत्री भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है इसलिए जगह जगह पे एलईडी का व्यवस्था किया गया है, आप देख सकते हैं उन्हें अच्छे तरीके से। हालांकि वो कहीं और हैं, देखिए मंच पे, मुझे दिख गई है। मंच पे हमारे डिप्टी सीएम। सो फाइनली हम लोग बिहार के इस व्यंजन मेला में एंट्री करने वाले हैं। आइए देखते हैं। व्यंजन से मेरा ये तात्पर्य है कि फूड लवर, आई थिंक फूड लवर। हाँ, मेरा फ्रेंड जो बोल रहा है फूड लवर। देखिए यहाँ पानी पीने के लिए स्वच्छ जल का भी व्यवस्था किया गया है। हम कुछ फ्रेंड को मिस ब्रह्मकुंड राजगीर के एक ऐसा कुंड जहाँ अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसमें गर्म पानी कहाँ से निकलता है और ठंडा पानी कहाँ से निकलता है। ये राज अभी तक राज ही बना हुआ है, इसीलिए नाम इसका राजगीर। और अशोक स्तंभ लोहिया This is situated in Nandangarh. East Champaran, I think developer मौजूद है। इसका नेम इज विकी। माइंड का डेवलपर है। I don't have any idea about it. I don't have any idea about it. What is the Palna Ghar and something gate doing? कन्या उद्यान योजना। 165 टोल फ्री नंबर। हाँ से ये मोस्टली बिकी के लिए है। शादी से दहेज हटाएं, बहू नहीं बेटी घर लाएं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपके पापा तो बहुत ज़्यादा बिग अमाउंट मांग करते हैं दहेज के लिए। मैं इसके बाद सोचता हूँ कुछ। बैंड बाजा आपके बाबा भी मांगेंगे दहेज? आपके बाबा मिलन? वाह, दैट्स ग्रेट। कानून के दोस्त। खैर मेरे घर में तो लोग दहेज के खिलाफ हैं, विधि मेरे भैया का भी नहीं लिया गया और मेरा तो नहीं लिया जाएगा। सो फाइनली आई वेंट आउट इन दिस महिला एवं बाल विकास निगम एंड आफ्टर दैट आई केम इन ग्राउंड जीविका, सॉरी श्रम संसाधन विभाग, लेबर डिपार्टमेंट हमारे बिहार के मजदूर के लिए, माइग्रेंट के लिए। Wow, what a view! कितने तरह के पॉलिसीज हैं ये लेबर डिपार्टमेंट में, देख लीजिए आप लोग। लेबर डिपार्टमेंट में बहुत डिफरेंट टाइप के पॉलिसी हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टाटा के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन। I don't know what is happening in श्रम संसाधन विभाग। कारखाना वेरिफिकेशन। Wow, his nasta is here. ESIC I think ये सब सारे गवर्नमेंट के ही लोग हैं। पॉलिसीज हैं। They allow Why not we are not asking something? This मंदिर because I am not पीछे से कर रहा है, आगे चलो ना। बैक है तब मंदिर का बैक साइड है। कोपचा में चल तो कोपचा में ये पत्थर का सीन दिया गया, देखना। दिया लग रहा है यहाँ। We are going to कोपचा। वातानुकूलित पारदर्शी शीशे से निर्मित वाहन द्वारा लिया जाता है। यह दूर सफाई
हर पर्यटन के पर्यटकीय दृश्यावली अच्छा, तो शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। पानी से शुरुआत करते हैं। इसे कहा था तो जलपान। So his friend is Rohan and Vicky is there and also Milan and जलपान से लोग का शुरुआत। और हम भी अब थोड़ा सा वीडियो पॉज करके जलपान कर लेते हैं। सो आफ्टर हम लोग जलपान के साथ How was feeling? वाह। सो कम टू पॉइंट, बिहार दिवस 2012, जल जीवन हरियाली जन शिक्षा। Some girl are laughing. आइए मैं आपको दिखाता हूँ। समय से बैंक को बताया तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत कर विशाल दिस इज भूल भुलैया। This is the total map of Bihar. एक और औरंगाबाद की फेमस चीज। तो मंद गति से बहने लगती है, जिसने विश्व को मानवता का दर्शन दिया, जो धर्म, ज्ञान, विद्या और साहस की धरती है। मैं वही भूमि हूँ। वेदों पुराणों ने मेरी गाथा गाई है। मैं ही विदेह हूँ, मैं ही वज्जी हूँ।
मैं ही मिथिला मगध और अंग हूँ, मैं गौरवशाली बिहार हूँ। यह धरती जनक नंदिनी सीता की है, यह अशोक महान चाणक्य और ग्रीक लड़ाकों से लड़ाइयां लड़ी और उन्हें धरती की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। मेरी इस धरती पर ज्ञान की खोज में बेचैन भटकते बुद्ध के जब चरण पड़े, तब ज्ञान की किरण फूटी, महात्मा बुद्ध को महाबोधि प्राप्त हुआ। गया और राजगीर की पहाड़ियों में घूम घूम कर बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया और बिहार के जनपद से निकला सत्य, अहिंसा, मानवता का मंत्र पूरी दुनिया में छा गया और गूंज उठा बुद्धम शरणम गच्छामि। सिर्फ महात्मा बुद्ध ही नहीं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भी मेरी ही धरती वैशाली पर जन्मे थे और यहाँ पाटलिपुत्र की इसी धरती पर पैदा हुए थे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। 15 अप्रैल 1917 को चंपारण की मेरी धरती पर मोहनदास करमचंद गांधी के कदम पड़े। अंग्रेजी दमन और नील की खेती पर मजबूर किसानों की भूख मरी और बदहाली देख गांधी जी हिल उठे और अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का शंखनाद कर दिया। संघर्ष का हथियार था सत्य और अहिंसा। चंपारण की धरती पर किया गया सत्य अहिंसा का पहला प्रयोग। यह धरती संग्राम और संघर्ष की प्रतीक बन गई। चंपारण की धरती ने मोहनदास को महात्मा बनाया और संघर्ष के रास्ते पर चल बिहार अपने पुरखों की परंपरा और गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते हुए बिहार की वर्तमान सरकार न्याय के साथ विकास और साथ निश्चय की बनाई अपनी रूपरेखा के अनुसार बिहार की तरक्की और प्रतिष्ठा को स्थापित करने के कार्य में लगी है। बिहार के सभी जिलों में सड़कों और पुलों का जाल बिछाकर सड़कों के आवागमन को सुरक्षित और सुगम किया जा रहा है। सुदूर के क्षेत्र राजधानी से 5 घंटे में जुड़ गए हैं। ये लक्ष्य भी निर्धारित हुआ है। पुलों और फ्लाईओवरों के निर्माण से कटे क्षेत्रों को ही बल्कि उपभोक्ता को मिलने वाली सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हुई है और हरियाली की अपनी दूरदर्शी योजना का संचालन कर टिकाऊ भविष्य की दिशा में प्रतिबद्ध कदम बढ़ाया है। इस योजना के तहत जल के संरक्षण, संचयन, जल की उपलब्धता, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने, उन्हें आपस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सिंचाई के वैकल्पिक और वैज्ञानिक तरीकों के साथ साथ वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देकर आने वाले भविष्य की बेहतरी जरी के जनक सुश्रुत की धरती है। उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते हुए बिहार की वर्तमान सरकार ने अपने लोगों के जीवन को निरोग और स्वस्थ बनाने के लिए आधुनिक चिकित्सा के लिए बाहर न जाना पड़े, इसका प्रयास भी किया जा रहा है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली स्थापित कर स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी जरूरत को पूरा किया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य की जरूरत को देखते हुए 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में भी तीव्र गति से काम हो रहा है। गांधी जी के अभियान बन गया है। पारिवारिक हिंसा, सामाजिक अपराध में तो कमी आई ही है। परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है और प्रतिदिन दमित होने वाले महिलाओं के सम्मान में इजाफा और उत्थान भी हुआ है। 4,500 साल पुराने गौरवशाली बिहार में जिस प्रगति, समता और न्याय के चक्र को अशोक महान ने अपने स्तंभों पर उकेरा था, वो फिर तेज गति से चल पड़ा है। ये चक्र भूतकाल के गौरवशाली इतिहास का चक्र है। ये चक्र है वर्तमान सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे कार्य और लोगों के जीवन के हर पहलू को बेहतर करने के उनके अथक प्रयास का। हम तो बस एक झलक मात्र दिखला पा रहे हैं। ये चक्र वर्तमान सरकार में की गई प्रगति, न्याय। जय बिहार, जय जय बिहार। बोलिए मेरे साथ गर्व से।
से बोलिए जय बिहार।